नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश तिवारी। स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम एसटीएस न्यूज़ में। दोस्तों, भारत का ऐसा कौन-सा प्रधानमंत्री है जो आपको लगता है कि बहुत लग्ज़री लाइफ़ जीता था? बहुत कुछ कहा जाता था पंडित नेहरू के बारे में कि उनके कपड़े पेरिस से धुल के आते हैं, लंदन से धुल के आते हैं। सब बेकार की बातें हैं। उनके कपड़े यहीं धुलते थे, यहीं प्रेस किए जाते थे, यहीं वो पहनते थे। हाँ, उन्हें गुलाब का फूल पहनने का बहुत शौक था। पर वो दिन में 10 बार कपड़े नहीं बदलते थे। ना। तो उनकी लाइफ़ अच्छी ज़रूर थी, लेकिन ऐसी लग्ज़री नहीं जैसी कि नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी ब्रांडेड प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्हें अच्छी चीज़ें लेनी है, खरीदनी है, मौज-मज़ा करना है, लेकिन दूसरे की कीमत पर, अपने पैसे कमा के नहीं। जनता के पैसे पर कैसे मौज करनी है, जनता के पैसे को कैसे बर्बाद करना है और उस पर मज़ा करना है, वो मोदी। क्या मनमोहन सिंह को आपने कभी लग्ज़रियस लाइफ़ जीते देखा? वो ये सफ़ेद कुर्ता-पजामा, एक नीली पगड़ी, फिनिश कुछ नहीं। क्या आपने इंद्र कुमार गुजराल को, देव गौड़ा को, अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत लग्ज़रियस कपड़ों में देखा दिन में 6-6 बार बदलते हुए? क्या कभी आपने देखा कि उनके पास कोई 1-1 डेढ़-डेढ़ लाख रुपए के पेन हों, चश्मे हों? नहीं। क्या कभी आपने लाल बहादुर शास्त्री को देखा कि उस बेचारे के पास अपनी गाड़ी खरीदने को पैसे नहीं थे और एक फिएट गाड़ी लेनी थी तो ₹5000 का लोन लिया था सरकार से? भारत का प्रधानमंत्री लोन ले रहा है, उसकी गरीबी की बदहाली की हालत देखो आप। लेकिन हमारे आज के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं मौज लेने के लिए, मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ, हार्ड वर्क करने के लिए पैदा हुआ। सच बात तो ये है कि जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं, ये मौज के लिए पैदा हुए हैं। सुबह से लेके शाम तक मौज करते हैं। इन्हें छोटे-मोटे हवाई जहाज में घूमना पसंद नहीं है। इन्हें 8000 करोड़ का हवाई जहाज चाहिए, वैसा ही चाहिए जैसा अमेरिका के राष्ट्रपति का है, एयर फोर्स वन बिल्कुल वैसा चाहिए। वो पैसा कौन देगा? आप और मैं देंगे। हमारे पैसे में मज़ा कौन करेगा? नरेंद्र मोदी। फिर कैसे कहते हैं कि मैं मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ? उसके बाद 3 हवाई जहाज और हैं। एक राजहंस है, एक राजकमल है, कुछ 3 लोकल बोइंग्स हैं। वो अंदर से सुपर लग्ज़रियस प्लेन है साहब। अब आप सोचिए वो प्लेन कौन यूज़ करता है? प्रधानमंत्री यूज़ करता है। 3 प्लेन यानी कि 2 तो वो आपके बड़े वाले भारत के नाम से प्लेन जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में जाते हैं और 3 यहाँ पे 5 प्लेन मोदी जी के। एक अकेला आदमी और 5 बड़े हवाई जहाज, 2 बोइंग 777 जिसमें नॉर्मल क्लास में 350 सीटें आती हैं। 350 सीटें, उन दोनों को भारत में कन्वर्ट कर दिया गया। और 3 हवाई जहाज ऐसे हैं जिनकी कीमत 1-1 हज़ार करोड़ से ज़्यादा है। उसके अंदर भी अलग फिटिंग है सारी की सारी, आराम का कक्ष है, सब कुछ है। तो ये बंदा टोटल मिला के 12,000 करोड़ के प्लेन से घूमता है। 5 प्लेन है 1 आदमी के लिए। भारत गरीब देश है ना, 5 किलो अनाज में आप जीते हो, लेकिन प्रधानमंत्री को 5 एयरक्राफ्ट चाहिए अपने और कोई और यूज़ नहीं कर सकता। ये हालात हैं यहाँ पर। अब आप बताइए, फिर कहते हैं मैं मज़ा लेने के लिए पैदा नहीं हुआ। कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो 1.5 लाख रुपए का चश्मा पहनता हो? भारत के कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 1.5 लाख के मोह ब्लाक के पेन यूज़ करते होंगे? भारत का ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है बेसिकली जो 1.5 लाख रुपए की घड़ी पहनता होगा? और भारत का कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री जिसके जो कपड़े हैं, वो सूट मोदी जी का 10 लाख रुपए का, आप भूले तो नहीं होंगे ना अभी? याद आ गया ना आपको? 10 लाख का सूट। मोदी ब्रांडेड आदमी है। उसको सारे मज़े करने हैं। आप अगर उसके घर में जाओ, वैसे तो परमिशन देंगे नहीं आपको। लेकिन कभी-कभी भारत के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि मैं कितनी लग्ज़री में रहता हूँ, कितनी शान-ओ-शौकत में रहता हूँ। और इससे भी संतुष्टि नहीं हुई, तो कहते हैं मैं अपने लिए एक नया महल बनाऊँगा। अब पौने 500 करोड़ रुपए का नया महल बन रहा है प्रधानमंत्री निवास, जहाँ से वो पार्लियामेंट में जाना चाहे तो बाहर सड़क से जाएँगे, नीचे पूरी टनल बना दी गई, वहाँ से जाएँगे। इनका मकसद ये है कि जनता के साथ मिक्स अप ना हुआ जाए, क्योंकि जनता जो है भेड़-बकरियाँ हैं, कुत्ते-बिल्लियाँ हैं, उनकी कोई औकात नहीं है, ये राजा हैं। इनका जीने का ढंग ही वही है। फिर कहते हैं मैं विशाल सोचता हूँ, बड़ा सोचता हूँ, बड़े स्केल पर सोचता हूँ। सोचते रहो भैया। गरीब की झोपड़ी में तो 8 बाई 8 की जगह होती है, सारा उसके अंदर परिवार रहता है बेचारा। मुंबई में जाके देखो झोपड़पट्टी में लोग कैसे रहते हैं, दिल्ली में झोपड़पट्टी में कैसे रहते हैं। यही तो है। तो मोदी का जन्म ही मौज-मज़ा के लिए हुआ है, दूसरे की कीमत पर, अपनी कीमत पर नहीं। फिर लोग क्या कहेंगे? भारत का प्रधानमंत्री है, उसको अपनी तनख्वाह मिलती है, वो अपने पैसे से जो मर्ज़ी खरीदे। भारत का प्रधानमंत्री फिर 5 लाख रुपए की तनख्वाह क्यों लेता है? या 10 लाख रुपए की तनख्वाह क्यों लेता है? ये सोचने वाली बात है साहब। एक बार नहीं 10 बार सोचने वाली बात है। अगर आप अकेले हैं तो आपको ज़रूरत क्या है? लाल बहादुर शास्त्री तो पूरी तनख्वाह नहीं लेते थे। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद उनको 5000 रुपए की तनख्वाह थी, वो भी उन्होंने आधी कर दी थी कि मुझे इतनी तनख्वाह नहीं चाहिए, भारत तो गरीब देश है, मैं इतनी तनख्वाह क्यों लूँ यहाँ पर राष्ट्रपति भवन के अंदर? ये सोचने वाली बात है। तो सब लोग त्यागी लोग थे, लेकिन ये त्यागी नहीं है क्योंकि इसको कारें जो अपने यूज़ करता है, इसको बीएमडब्ल्यू की और रेंज रोवर की गाड़ियाँ चाहिए और बीएमडब्ल्यू को रीफिट करवा के जब गाड़ी आती है उसकी कीमत होती है 20 करोड़। मौज-मज़ाक के लिए थोड़ी पैदा हुआ है। 20 करोड़ की गाड़ी में कौन घूमता है? 20 करोड़ की गाड़ी में मुकेश अंबानी भी नहीं घूमता, मैं आपको बताऊँ। घूमकर सिर्फ मोदी घूमता है। क्या वो क्या कहते हैं कि एक सिंपल 2-3 करोड़ की गाड़ी के अंदर नहीं घूम सकता था जैसे 1.5 करोड़ की गाड़ी में जैसे मनमोहन सिंह घूमते थे, अटल बिहारी घूमते थे? नहीं ना। इसको 20 करोड़ की गाड़ी चाहिए। ये मौज-मज़ाक के लिए पैदा नहीं हुआ साहब, ये मेहनत करने के लिए पैदा हुआ। मेहनत करने वाले तो 20 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं। 12,000 करोड़ के 5 हवाई जहाज़ों में घूमते हैं। तो मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ आपसे मैं? दरअसल इनकी सारी ज़िंदगी ही मौज-मज़े की गुज़री है। ये काम-वाम कुछ नहीं करते। इनका सुबह से लेके शाम तक एक काम है। ये बोलेंगे कांग्रेस को गाली कहाँ देनी है, नेहरू को कहाँ कोसना है, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को कितनी गालियाँ देनी है, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को कैसे ब्लास्ट करना है। बस ये काम है इनका। 20